रामा। श्रील प्रभुपाद ये एक नया सा अर्थ है, जनरली आपको सुनने को मिलेगा नहीं। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, और श्री कृष्ण का एक अन्य अर्थ यह भी है, जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, श्री कृष्ण उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। संघर्ष कर रहे हैं धन के लिए, संघर्ष कर रहे हैं सुख के लिए या किसी और चीज के लिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं श्री कृष्ण उन्हें मुक्ति दे सकते हैं उस संघर्ष से, जो भी संघर्ष हो रहा है। कौन देंगे? श्री कृष्ण। इसी प्रकार राम शब्द का अर्थ है आनंद, दिव्य आनंद देने वाले को राम कहा जाता है। तो राम कृष्ण से भगवान, राम कृष्ण ये भगवान के नाम है। यह अत्यंत ऊंचा स्तर है, इसलिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। और हरा शब्द, हरा का एक अर्थ है कि वह जो हमारी दुखद परिस्थिति को दूर कर सके और हमें दिव्य स्थिति में स्थापित कर सके, यह हरा है। इसलिए इस महामंत्र में ये तीन नाम हैं, हरा, कृष्ण और राम। अब श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे हरा शब्द का एक नया अर्थ कर दिया ना। हम जनरली सुनते हैं हरा का मतलब जो कृष्ण के मन को हर लेती हैं, वो तो है ही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक अच्छा था। हरा का मतलब क्या? हरे बोलते हैं, हरे से दुख हरे जाते हैं हमारे सारे। और कह रहे हैं ये बात प्रवचन में, कह रहे हैं 1977 में कह रहे हैं, जिस साल प्रभुपाद चले गए इस धरातल से, उस साल में बोल रहे हैं, लॉस एंजल्स में 17 जनवरी को बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम प्रवचन 6.1.11 पर, 21 है शायद, 21 पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोलने से दुखद की परिस्थिति खत्म हो जाती है। ये कौन मानेगा? मानने की तो बात है, अगर मान लें 1 सेकंड में मुक्ति, उसके मानने की बात है। मानता नहीं जी, मान नहीं रहा है। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि, तभी तो हम कहते हैं हम अहंकार से हमारी उत्पत्ति हुई, हम अहंकारी हैं। अहंकार के कारण हम सुनते नहीं, बस अपनी अपने अपने आइडियाज, अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, इसलिए परेशान है अननेसेसरी। और हमारी परेशानी का कारण केवल हम खुद हैं। क्यों हम खुद? मतलब हमारे अहंकार। कोई आत्मा को परेशान नहीं कर सकता, किसी में दम ही नहीं है संसार में, ब्रह्मांड में। जैसे कि सुकरात ने कहा था कि, सुकरात से पूछा गया कि आप कैसे मरना चाहोगे, उसको राजदंड मिला था, फांसी, मृत्युदंड मिला था। तो सुकरात ने कहा कि आप मुझे देख ही नहीं सकते, मारो कैसे? देखो उसको इतनी अनुभूति थी। राहु की उन्होंने बोला कि आपको कैसे मरना है बताओ। अब वो फांसी दे दें, हम लोग जहर दे दें, गोली से मार दें, कैसे मरना है? तो आपकी जो इच्छा है उस प्रकार, कम से कम आपको इतना तो हम दे दें अधिकार, मारने से पहले कैसे मरना चाहते हो। सुकरात ने कहा यू कांट सी मी, हाउ कैन यू किल मी? तो क्या मतलब सोचते हैं? अब बात सच्चा है। कोई हमें दुखी, वो अवंती ब्राह्मण नहीं कह रहा किसी को भी कि ये मुझे दुखी कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है। क्योंकि अवंती ब्राह्मण को इतना कष्ट दिया, प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं कहा। तो हमारा अहंकार हमें अज्ञान में लेके जाता है, और हमें फिर इस संसार को और अन्य लोगों को हम दुख का कारण मान, दुख का कारण है हमारा अहंकार। और अहंकार को मिटाएंगे ये श्रीमती राधा रानी, उनके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है। हरा अहंकार जो दुखों का कारण, उसको हर लेंगी वो। अगर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, प्रेम से श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे उनसे, श्रीमती राधा रानी से, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा भाव में जब महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारा सारा अहंकार चला जाएगा। अहंकार, भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रभुपाद बता रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1966 8 सितंबर को प्रभुपाद ने प्रवचन दिया है, महामंत्र के ऊपर प्रवचन हो रहा है। सुनो ध्यान से। आप कहोगे हमने सुन रखा है, महामूर्खता। कभी भी जिंदगी में मत सोचो मैंने सुन रखा है। आपके कुछ सदस्यों ने मुझसे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अर्थ समझाने के लिए कहा है। यह दिव्य ध्वनि स्वयं परम सत्य भगवान का अवतार है। पहले अवतार को समझने का प्रयास करें। यह एक संस्कृत शब्द है और इसका मूल अर्थ है वह जो चिन्मय आकाश से भौतिक आकाश में उतरता है, उसे अवतार कहते हैं। अवतार, अवतार शब्द होता है, अवतार क्या होता है? जो दिव्य आकाश से भौतिक आकाश में उतरता है उसको अवतार कहते हैं। अवतार। इसी प्रकार जब भगवान अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि चिन्मय आकाश से भौतिक जगत में आते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। सारांश में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य ध्वनि का यह अर्थ है। प्रत्येक भाषा में किसी भी व्यक्ति को संबोधन के कुछ नियम होते हैं। हरे कृष्णा संबोधन के कुछ नियम होते हैं। जैसे, एक सेकंड, क्योंकि मैं सुन तो पाऊंगा नहीं, कोई डिस्टरबेंस भी आएगी तो लेट मी डू समथिंग, जस्ट ए मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वेरी गुड। प्रत्येक भाषा में किसी भी व्यक्ति को संबोधन के कुछ नियम होते हैं, जैसे हे श्रीमान जी। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण के भी नियम है। भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त हैं और हरा भगवान की एक शक्ति का नाम है। व्याकरण के नियम अनुसार जब हम उसे पुकारते हैं तो वह हरे हो जाता है। हरा का क्या हो गया? हरे। कौन है हरा? एक शक्ति का नाम है हरा। इस प्रकार भगवान के अवतार का अर्थ है भगवान की शक्ति और वह भगवान से अभिन्न है, उसे अवतार कहते हैं। तो यह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का विस्तार तथा ध्वनि के रूप में उनका अवतार है। देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद लेक्चर के रूप में बार बार पूरा मंत्र बोलते हैं। इन बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो वो सोचेगा क्यों इतना बोलना है, लेकिन यही तो बोलना है, बोल ही ले रहे हैं। एक ही उद्देश्य है सारी बातों का, सारे कथाओं का, सारी सेवाओं का, क्या? कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। अगर ये सीखा नहीं, महायुद्ध हो रहा हो, कुछ बीच में हरे कृष्ण मंत्र को ले आओ तुरंत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप महा आनंद में आ रहे हो, सुख भोग रहे हो संसार का, हरे कृष्ण महामंत्र को ले आओ तुरंत। ये उद्देश्य ही है और कोई उद्देश्य ही नहीं है। जीवन का कोई उद्देश्य, सारी कथाओं का उद्देश्य, सारी सारी किताबों का, सारे सिद्धांतों का, सारी बातों का उद्देश्य क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना। अगर यही नहीं सीखा तो क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए कह रहे हैं कि जो 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है उससे बड़ा कोई वेदांतिस्ट नहीं है। प्रभुपाद ने लिखा है, ग्रेटेस्ट भगवद गीता में लिखा है, तात्पर्य में, तीसरे अध्याय में, कौन से अध्याय में, दूसरे में, जहाँ पे अहोबत वाले श्लोक में डाला है, वहां बोल रहे हैं सबसे बड़ा वेदांतिस्ट कौन है? जो 24 आवर्स भगवत नाम लेता है। अभी कोई बोलेंगे नहीं इनसे बड़ा कोई वेदांतिस्ट नहीं है, क्योंकि बात पता है, अगर वो हरिनाम लेता है वो बेकार वेदांतिस्ट है। वो असली वेदांतिस्ट कौन है? वेदांतिस्ट मतलब क्या है? जो सारे वेदों को जानता है। वेदों का पर्पज क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये जो जप कर रहा है सब पढ़ लिया उसने, कुछ जरूरत नहीं है उसे किताब उताब पढ़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। कोई किताब गीता भाव कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 24 आवर्स भजन कर सकता है वो सारी किताबों को चाट चुका है, क्योंकि उनका पर्पज ही है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जिसके मुख पे राम का नाम, भगवान का नाम आता तुरंत तुरंत, हर बार, उससे बड़ा ना कोई भक्त है, ना ज्ञानी, ना ध्यानी। ये दिस इज द पॉइंट। यही पॉइंट को समझाने के लिए किताबें हैं, एक लेक्चर, कथाएं हो रही हैं, सेवाएं हो रही हैं। सेवा से शुद्ध होकर क्या करना है? हरिनाम लेना है। इसलिए जो अभी तुरंत जो भोला है, इनोसेंट है, जो बहुत सरल है, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ के बैठ जाता है, उससे बड़ा कोई वेदांतिस्ट है ही नहीं। सारी गीता पढ़ जिसको याद है वो उसके सामने जीरो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे भगवान का विस्तार तथा ध्वनि के रूप में उनका अवतार है हरे कृष्ण महामंत्र।
यह केवल भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु यह स्वयं अवतार है। चूंकि हम भगवान को अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए वे ध्वनि के रूप में अवतरित होते हैं। अब इसलिए ध्वनि के रूप में आए वो। ये एक बात करें श्रील प्रभुपाद, जैसे विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, ऐसे ध्वनि के रूप में भी आए हैं। हरे कृष्णा। इस समय हमारी आंखें भौतिक हैं। ऐसा मत सोचें कि आप अपनी आंखों में तैर रही पारदर्शी वस्तु से सब कुछ देख सकते हैं। वह तो केवल लेंस है। इसलिए आप अपनी भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु वह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? यदि मेरी इंद्रियां अयोग्य हैं, तो किस प्रकार उन्हें योग्य बनाया जाए, यह महत्वपूर्ण है। योग कैसे बनेंगी? हमें अपनी भौतिक इंद्रियों को अध्यात्मीकृत करना होगा, और जब वे अध्यात्मीकृत हो जाएंगी, तब आपके पास भगवान तथा स्वयं को देखने की आध्यात्मिक दृष्टि होगी। अनेक बार मैंने लोहे की छड़ का उदाहरण दिया है। यदि आप लोहे की छड़ को आग में रखेंगे तो वह धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। कुछ देर में वह इतनी गर्म हो जाएगी कि वह लोहा नहीं रहेगी, अपितु आग के समान कार्य करेगी। अग्नि के संपर्क में रहकर लाल हुई उस छड़ से आप जिस किसी वस्तु को छुएंगे वह जल जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि वह छड़ अब लोहा नहीं रही, अपितु आग बन गई है। इसी प्रकार यदि आप ध्वनि रूप में आए भगवान के अवतार का संग करेंगे, तो आपके अंदर भी धीरे धीरे भगवान के दिव्य गुण आने लगेंगे। हरि बोल। दिव्य का मतलब है आप कभी भी दुखी, परेशान, टेंशन में नहीं आएंगे। इसका दिव्यता है। जितना कोई व्यक्ति ज्यादा आनंद में है, उतना ही भगवान के समीप है पत्थर को। ये नहीं एक क्षण का आनंद है। अगर कोई हमेशा ही आनंद में रहता है, ऑलवेज, तो वो इसका मतलब काफी भगवान के नजदीक जा चुका है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो गया है, ब्रह्म जैसा हो गया, ब्रह्म समाना, भगवान जैसा, उसकी पहचान क्या है? ना तो वो मलाल करता है, ना शिकायत करता है, ना सोचती न कांचती, और ना इसकी कोई इच्छा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा होना चाहिए, फलाना ढिमका। ये सब माया है। ब्रह्मभूत नहीं हुआ अभी बेटा। अभी क्या हो गया? कौन सा भूत हो गया आपका? भ्रम का भूत है। भ्रम घुस गया अंदर। भ्रम, ब्रह्म की जगह भ्रम भूत हो गया। और फिर क्या कर रहा है? सोचती और कांचती। शोक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ऐसा है, ठीक नहीं है। क्या है? सब माया। इसका मतलब बंदा है हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए जोर जोर से। एक इलाज है, कोई इलाज नहीं है। सब कुछ छोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और प्रार्थना करिए, भगवान मैं माया में आ गया हूँ, ये माया से निकालिए। तो हम लोहा बन जाएंगे। जो लोग गर्म लोहा कह रहे हैं ना, वो छड़ पूरी लाल हो जाती है। लोहा को डालो आप अग्नि में, वो लाल हो जाएगा, जिसको छुएगा वो जला देगा। ऐसे ही ऐसा भक्त जो दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वो जिसको भी मिले उसको भक्त आ देगा, दिव्यता आ जाएगी। नहीं, बशर्ते कि उस व्यक्ति उसको ले ले, बस वो संग करे कोई व्यक्ति। संग का मतलब क्या है? संग का मतलब बात को मानना। जिस प्रकार अग्नि बनने के लिए आपको अग्नि का संग करना होगा, जल का नहीं, उसी प्रकार यदि आप अपनी दृष्टि को आध्यात्मिकृत करना चाहते हैं, आध्यात्मिकृत मतलब स्पिरिचुअल, यदि आप अपने कार्यों का आध्यात्मिकृत करना चाहते हैं, यदि आप अपने संपूर्ण अस्तित्व को आध्यात्मिकृत करना चाहते हैं, तो आपको भगवान का संग करना होगा। हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान से जुड़ी है, और इसलिए भगवान ध्वनि से भी जुड़े हैं। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आते हैं बर्बाद जी। प्रत्येक वस्तु क्या है? भगवान से जुड़ी है, और इसलिए भगवान ध्वनि से भी जुड़े हैं। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वे अपने ध्वनि रूप में आपके सम्मुख प्रकट हो सकते हैं। देख रहे हैं, आप उन्हें ध्वनि में कैसे हो गए? हरे कृष्ण, ये जो ध्वनि है, कृष्ण है इसमें। अभी समझ नहीं आएगी हमारी भौतिक बुद्धि से, लेकिन मान लेना चाहिए। अगर बच्चा हर चीज को समझना शुरू कर दे तो पागल हो जाएगा और कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा। बच्चा मानता है, ओके पापा जी। पापा बोलते हैं देखो बेटा एक कौवा है, ओके, ये कुत्ता है, ओके, ऐसे बोलता रहता है। कुत्ता कैसे है ये? कुत्ता क्या होता है? फालतू मानते हो, आगे बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर सब समझता है।
अभी मानने की उम्र है हमारी, 25 साल तो मानते रहो, 20 साल तो मानो कम से कम। अभी 20 दिन हुए नहीं है और पटांग हरकत करनी शुरू कर, तो कैसे आगे बढ़ेगा बच्चा, बताओ। समझ पाएगा? मम्मा बोले ऐसे नहीं करना है, इधर बढ़ जा। मम्मा बाथरूम चला जाऊं क्या? पूछ, हर बात पूछता है, पूछ के करना चाहिए। और जजमेंट, जज बच्चा थोड़ी जज करेगा, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे क्यों कह रहे हो मुझे, ऐसे बच्चा कभी करता है? वैसे ही करता है वो, उद्दंड बच्चे होते हैं, नालायक बच्चे, वो फिर निकम्मे बन जाते हैं, बड़े होकर बदमाश बन जाते हैं। जो बच्चा कहना नहीं मानता है बचपन में, 15 साल तक, 15 साल तो शास्त्र में दिया हुआ है, 15 साल तक बच्चे की कुटाई बताई गई है। 5 साल तक बच्चे को खिलाओ, चाणक्य पंडित कहते हैं। और 5 साल से 15 साल तक ताड़िए, तो 5 साल तक लालिए, तो लाल दुलार करो, करने दो। और फिर क्या है, और फिर 10 साल, 5 से 10 साल तक, 15 तक ताड़िए, केवल ताड़ो, कूटो पकड़ के उसको, जब भी दिखाए धुंधो उसको, क्या कर रहा है। अगर बच्चा धुनाई खाता रहता है, बात मानता रहता है, 15 साल में बेस्ट बन जाता है। ऐसे 15 का हो जाए मित्र ताज से, ऐसी भक्ति में है। भक्ति में 20 साल ताड़िए, मार खाते रहो, आगे बढ़ जाओगे। अगर सोचा नहीं तो बस खत्म कहानी। न कहीं ना दी कहीं का नहीं रहता बंदा, सिरदा खराब हो जाती है तो पागल हो जाते हैं लोग। हमने कितने पागल लोग देखे हैं, रूपपात की बुराई करते, मतलब बिल्कुल मेंटल हो जाता है आदमी। दीक्षित भक्त देखा मिला मुझे, प्रभुपाद की बुराई कर रहा है, दीक्षा लेके इस्कॉन से, प्रभुपाद अगेंस्ट। मैं ऐसे कितने लोगों से मिला हूँ, एक तो गुरु से ही मिल लिया मैं, प्रभुपाद के शिष्य जो गुरु रह चुके हैं इस्कॉन में, तो समझ सकते हैं आप, जिनके बहुत सारे शिष्य थे, जिनकी किताबें भी हम पढ़ते हैं, अभी किताबें उनकी कई सारी, वो प्रभुपाद की बुराई कर रहे हैं आज, हो सकता है। और दो मैंने और देखे, हमारे गुरु भाई हैं वो, जो गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, वो पूरा परंपरा को, 3 लोगों से तो मैं बस साक्ष्य बता रहा हूँ, जिस दिन बैठ के बातें हुई हैं, गोपाल के शिष्य के साथ मेरी कम से कम 1.5 घंटा बात हुई राधा कुंड में। तो व्यक्ति ऐसे पागल हो जाता है कि गलत संग से, इसलिए दीनता, जैसे कोई समझता मैं कुछ हूँ गया, कभी भी आप सोचो मैं कुछ हूँ, चाहे आपको 38 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, खत्म कहानी, बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी मेंटल हो सकता है व्यक्ति, एनी टाइम। यह उनकी शक्ति है, वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनके नाम श्री कृष्ण और उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वे अपने ध्वनि रूप में आपके सम्मुख प्रकट सकते हैं। सदैव श्री कृष्ण के संग में, श्री कृष्ण देवताओं द्वारा गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुति चैप्टर से लिया गया, सुनो। चूंकि भगवान परिपूर्ण है, इसलिए उनके नाम तथा उनके वास्तविक स्वरूप में कोई भेद नहीं है। भौतिक संसार में नाम तथा रूप में अंतर देखा जाता है। आम के फल तथा आम के नाम में अंतर है। आप बार बार आम 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 कहकर आम की मिठास का आस्वादन नहीं कर सकते, परंतु जो भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है, वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करके सदैव श्री कृष्ण की संगति का अनुभव करता है। देख लो आप, जब हम कीर्तन करते हैं, कल भी हमने कीर्तन किया, कीर्तन सारे मैल को धो देता, नहीं, उस समय सब लोग आनंद में आते हैं। सारा राग द्वेष तमोगुण अगर करोगे श्रद्धा पूर्वक, फुल जोर लगा, साक्षात है बिल्कुल, ये नहीं। तो कीर्तन में कितनी पावर है। भगवान का संग करना है अगर आपको, कृष्ण का संग करके आया हमारे, कृष्ण के साथ रहता हूं मैं, क्या करें, तो सदैव लिखा है, हरे कृष्ण का कीर्तन करके सदैव श्री कृष्ण की संगति का अनुभव करता है। कृपा जी लिखे, ये कृष्ण पुस्तक में लिखा है। आगे ये मैं पढ़ रहा हूँ प्रवचन प्रभुपाद जी का। तो ये हरे कृष्ण क्या है, हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यह एक प्रार्थना है, इसमें केवल
3 शब्द हैं, हरे कृष्ण तथा राम। इन 3 नामों द्वारा 16 शब्दों का महामंत्र बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी व्यक्ति हृदय से इन 3 नामों का जप कर सकता है। ये नाम सार्वलौकिक हैं। क्या इनका उच्चारण करना कठिन है? बिल्कुल नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न देशों तथा विभिन्न समाजों में भगवान के असंख्य नाम हैं, और चूंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए प्रत्येक नाम में भगवान की पूरी शक्ति है। फलतः भगवान और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक नाम में भगवान की पूरी शक्ति है। यह भौतिक द्वंद से यह भौतिक संसार द्वंद से भरा है। भौतिक संसार क्या है? द्वंद है इसमें। उदाहरण के लिए यहाँ जल के नाम तथा वास्तविक जल में अंतर। द्वंद का मतलब ये भी होता है, एक शब्द के ना कई एंगल से बताते हैं। हम द्वंद का मतलब क्या समझते हैं? सुख दुख मान अपमान। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभा जी? द्वंद क्या है इसमें? द्वंद है, नाम में और नाम में भिन्नता है। पानी पानी बोलोगे तो पानी से कुछ बात बनेगी नहीं, पानी चाहिए मुझे। पानी शब्द में और पानी में भिन्नता है, इसको द्वंद कहते हैं। भगवान के धाम में द्वंद नहीं है। समझ रहे हैं आप? द्वंद का मतलब क्या है? द्वंद का मतलब है नाम नामी में भेद होना। नहीं? जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ये बेवकूफी है गुड मॉर्निंग बोलना, क्योंकि उसमें द्वंद है ना। गुड मॉर्निंग से कोई गुड थोड़ी हो जाएगा। द्वंद है ना संसार में। गुड मॉर्निंग बोलने से गुड मॉर्निंग नहीं होने वाला। हाँ, हरे कृष्ण बोलने से गुड मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि द्वंद नहीं है। हरे कृष्ण में भगवान आ गए, गुड मॉर्निंग में क्या होना? गुड मॉर्निंग। हमें आपको दुख कट जाए, ऐसे बोलने से क्या दुख कट जाएगा? आपकी वाणी में और एक्चुअल दुख को दूर को, उसमें कोई द्वंद है ना, उसमें पावर नहीं है ना उसमें। लेकिन भगवान के नाम में शक्ति है, वही शक्ति जो कृष्ण में है। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में द्वंद नहीं है। पानी पानी नाम द्वंद है। ये कह रहे हैं द्वंद का मतलब क्या है? तो संसार द्वंद्वों से भरा है। यदि आपको प्यास लगी और आप केवल पानी पानी कहेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। मैंने एक बार करके देखा था ऐसे। मैंने लिखा है बहुत पहले कि अब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो कोई हमारे सर में दर्द नहीं होता। अगर आप बोलेंगे स्कूटर स्कूटर स्कूटर, आपको सर फट जाएगा। करके देख लो आप 2 घंटा। तो पानी 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 पानी, आपको इसी पता लग जाएगा ये दिव्य है नाम। ये हरे कृष्ण महामंत्र से कुछ नहीं होता। ऐसे कीर्तन करते रहते हैं, आप कुछ और गान लगाओ, थक जाओगे आप। चाहे किसी के गीत गान लगाओ आप बहुत देर तक, लेकिन इसमें क्या थकान मिट जाती है, पूरी टेंशन खत्म हो जाती है। ये दिव्य है ना नाम। करके देख लो आप, कुछ भी नाम जब के देखो, हो सकता है आपकी जवान में छाले पड़ जाए, कुछ ऐसे नाम हो सकता है। स्कूटर बोलो, स्कूटर स्कूटर, टाटा करते हैं आप, कुछ हो जाएगा यहाँ पे। स्कूटर स्कूटर स्कूटर। और राम 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 राम, और नाम भी इतना अच्छा है, राम राम राम। बोलने में से लगता है कुछ है, अलग सा है। नहीं? कृष्ण 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 हरे हरे। एक चीज देख रहे हो, सब में रा आता है, राम में कुछ है। कृष्ण हरे राम, ये नाम ही भगवान के कुछ हिसाब से बने होंगे, हमें इसका ज्ञान नहीं है। कृष्ण नाम का है। धातु भी कैसे बनी है? धातु का भी मतलब होता है ना कृष्ण। कृष्ण ना का क्यों मतलब है? ना ही क्यों डाला है? कृष्ण का मतलब आकर्षण क्यों होता है? ये तो बहुत गहरी गहरी बात है ना। ये भाषा कैसे बनी है, शब्द कैसे हैं? राम राम राम। ओके। प्यास बुझाने के लिए आपको वास्तविक पानी पीना होगा। यह भौतिक है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कृष्ण अल्लाह, जब अल्लाह बोल दिया, कई लोग बोलते हैं ऐसे कि अल्लाह हम अलग हम लिख रहे। प्रूफ कुछ लोग तो हमने देखा, कुछ हमारे इस्कॉन की भक्ति, वो उन्होंने एक वीडियो बना रखी है कई सारी, वो बिल्कुल अल्लाह के खिलाफ। मतलब इतनी बेवकूफ़ी है ये। हमारे आचार्य का नहीं बोल रहे ऐसे कि अल्लाह अलग है। अल्लाह कृष्ण का नाम है। अल्लाह कृष्णा ही है, पता है सबको, समझ लो सब लोग आप। वो भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली। जैसे प्रभुपाद मैसेंजर है, ऐसे ही मोहम्मद मैसेंजर है कृष्णा के। और लेकिन कम ज्ञान के कारण वो यूट्यूब सॉरी ये नेट से देख के तो पढ़ पढ़ के उन्होंने वो डाल दिया ऐसे ही। ब्रह्मचारी मैं देखा था, बहुत सारे बना रखे हैं मोहम्मद के अगेंस्ट में।
ये महामूर्खता है। प्रभा जी कह रहे हैं यहाँ पर परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कृष्ण, अल्लाह, योवाह आदि नाम स्वयं भगवान से अभिन्न है। देख रहे हैं प्रभा जी क्या कह रहे हैं, योवाह, इसलिए क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट है, वो कृष्णा की तो बेटा है, वो कह रहे हैं मैं कृष्ण का बेटा हूँ। क्राइस्ट तो कृष्ण, क्राइस्ट तो है ही कृष्णा। क्राइस्ट जो है कृष्णा से तो क्राइस्ट आया है, क्रिस्टो वही है सब ये। वो हम जैसे मूर्ख लोग हैं, जैसे अभी हिंदू धर्म में सवाल अलग कर रहे हैं, ऐसी वो है बस। आप हिंदुओं को देख रहे हो सवाल अलग बोल रहे हैं, तो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अभी खाटू श्याम को ले आए, नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही लोग बदलते हैं धर्म को। असली धर्म देखोगे ना एक ही धर्म है, उसके नाना रूप हैं, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो। जैसे अल्लाह अल्लाह वो गा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं गाने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम क्यों नहीं गाते? क्योंकि आचार्य जैसे कर रहे हैं वैसे करते हैं। और ये भी क्योंकि मुख्य नाम है, मुख्य नाम होते हैं, गौण नाम भी होते हैं। प्राइमरी नाम कौन है? कृष्ण, गोविंद, ये श्याम सुंदर, ये प्राइमरी नाम है। और उनमें सबसे प्राइमरी कृष्णा है। परमात्मा क्या है? गौण नाम है, परमात्मा, भगवान। इससे भगवान को इतना आनंद नहीं मिलता। भगवान को नाम आनंद मिलता है यशोदा नंदन, नंद नंदन, जब भक्तों के साथ में बोलते हैं कृष्णा। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बहुत खुश होते हैं बोलने से। अभी मैं कथा कर रहा हूँ ना, भगवान बहुत खुश है। चाहे मैं एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति हूँ, लेकिन भगवान बहुत दयालु है ना, उनके उनकी समदृष्टि है। ऐसे ही बोलते हैं, खुश होते हैं भगवान। नहीं, इसलिए हमेशा हरे कृष्ण। सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है कृष्णा को? जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कृष्ण को इतना सुख देता है, इतना हरे कृष्ण महामंत्र से कृष्ण को सुख मिलता है। अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, अगर आपको कृष्ण से प्रेम है, नहीं मैं कृष्णा को, मैं हमारे कृष्णा नहीं है, आप कृष्णा तो कृष्णा का नाम बोलो। आप कैसे कैसे भक्त हो आप? बोलो कृष्णा को। जब कृष्ण खुद कह रहे हैं मुझे इतना आनंद आता है, तो कृष्ण कृष्ण को बोलता है, तो फिर हम क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप कृष्णा के भक्त तो क्यों नहीं बोलते कृष्णा? तो कृष्णा से प्रेम नहीं है इसका मतलब। हमको आप प्रेम अपने अहंकार से, अपने अहंकार की बात बोल रहे हैं, ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। इसका मतलब क्या? प्रेम किससे? अपने अहंकार से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से। कृष्ण कृष्ण बोलो बस, क्यों बोलना फालतू? इसलिए जिसको प्रेम है ना कृष्ण से, तो प्रेम प्राप्त हो गया, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलता है। इसलिए कह रहे हैं वो निरंतर नाम लो, क्योंकि लक्ष्य यही है। क्यों कह रहे हैं निरंतर नाम लो? क्योंकि यही करना, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। और हर जगह तो आ रहा निरंतर लो नाम, सदा नाम लो। ग्रह थाको वने थाको, सदा हरिनाम डाको, क्यों बोले? कहीं नहीं लो, घर में रहोगे कोई दिक्कत नहीं, घर में कहाँ रह रहा, कहीं रह ले, जहाँ सूट कर रहा वहां रह ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सदा हरिनाम ले, तो लेता नहीं है। प्रसाद बनाते तो नाम ले रहे, नाम लो। मुंह क्यों बंद है? खुला रहना चाहिए, होठ और मुंह चलता रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे। तभी दिया भगवान ने। कान खोने खुले क्यों? कहा कान खोले क्यों पड़े हैं? उनको जाना चाहिए। यहाँ से नजदीक में रखा है, यहाँ से जाएगा, नजदीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होना चाहिए, ये तो पर्पज है, यही उद्देश्य है सारी कथाओं का। जिसने ये सब समझ लिया है उसको एक कथा हो तो सुनने की कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। जस्ट कीप चैंटिंग ऑल द टाइम, कुछ नहीं करना। नहीं कर सकते तो और जो वहां तक आने के लिए कथाएं करो, पढ़ो, समझो। जिसके बस की नहीं है 24 घंटा नाम करना, वो अपना समय बिताए, फिर सेवा करे, ये करे वो करे। या फिर गुरु ने कोई आदेश दिया तो अलग बात है। अगर आपके पास कोई सेवा नहीं है, गुरु ने कोई काम नहीं सौंपा है, तो आपका एक ही काम बनता है केवल क्या? हरे कृष्ण नाम का जप करना। हाँ, गुरु महाराज ने कहा नहीं वो कर लो, पत्थर तोड़ लो, तो अलग बात है, क्योंकि गुरु आज्ञा सबसे ऊपर है। पत्थर में से, पत्थर तोड़ने से ही महामंत्र का ध्वनि निकलेगी वहीं से, हरे कृष्ण, पत्थर तोड़ेंगे हरे कृष्ण निकलेगा वहां से, गुरु ने बोला है। अब ये नहीं कर सकते अरे गुरु महाराज आपने मुझे पत्थर तोड़ने में लगा दिया, किताब में लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जा रहा हूं मैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र आपको जलाएगा फिर बाद में। जब हरे कृष्ण मंत्र जाके जपोगे बाहर जाके, हरे कृष्ण मंत्र जला रहा है मुझे, क्या हो रहा है? ऐसे होएगा। लिखा है ना वो, हमारा नाम संहारे, वही नाम संहार करेगा आपका, क्योंकि आपने अपराध कर दिया। इसलिए तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को है। क्यों बोल दिया?
सही बात है बिल्कुल ये। भगवान भी यही बात कह रहे हैं कृष्ण भागवतम में, मद भक्ता पूजे अधिक है, मेरे भक्ति पूजा मुझसे अधिक है। वो कह अब मैं केवल कृष्ण को वर्ण करूंगा, अब मैं केवल कृष्ण का ध्यान करूँ, कृष्ण से आसक्ति करूंगा। अरे भगवान तो कह रहे हैं मेरे से ज्यादा मेरे भक्त है, तो क्या बोल रहा है, अपराध कर रहा है, शास्त्र अपराध नहीं। इसलिए उन्होंने सही बोला है कबीर ने, बिल्कुल, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु कहेगा वही भगवान करेंगे। भगवान ने कहा ना मैं तो भक्त के अपराधी हूँ, झूठ बोल रहे हैं। ये कृष्णा ने से बोले, भगवान खुद कह रहे हैं भागवतम में, अहम भक्त पराधीन। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो उधर जाता हूँ, उधर मेरे भक्त जाते हैं, इसलिए मेरे भक्तों को प्रसन्न करो। ये हमसे नहीं होगा, मरो, मर फिर हमें दुख झेलने पड़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़े भक्त कौन हमारे बीच में, श्रील प्रभुपाद। एटलीस्ट प्रभुपाद की बात तो माने हम लोग, कम से कम इतना तो करें। तो प्रभुपाद जी तो कहेंगे आप प्रभुपाद जी की बात मानोगे तो शुद्ध होत बन जाओ। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि जप करना है। पढ़ने को बहुत सुंदर सुंदर है मेरे पास, इसलिए मैंने सोच लिया मैं इस किताब को निरंतर पढ़ता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा धन बन चुकी है। मैंने आज शुरू से पढ़ा है, जिसके दोबारा शुरू कर दिया मैंने, पढ़ ली एक बार, दोबारा पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, पढ़ते ही जाऊंगा इसको मैं बारम्बार। इसको अपने बैग में रखूंगा, अभी 10 किताब खरीद के ले आऊंगा, बैग में रखूंगा, गाड़ी में दोनों में रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, और कहाँ रखूंगा, हर जगह रख दूंगा, अलमीरा में चारों तरफ दिखाई देंगे, जब भी कुछ पढ़ लो। और ये नहीं सोचूंगा कि ये मैंने पढ़ रखी है, ये सोचते ही मेरा भट्टा बैठ जाएगा। वही लाइन को पढ़ो, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, बार बार पढ़ना है, बार बार। वो भी गाना गा रहे हैं, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है। फिल्म वाले भी सही कर रहे हैं, नहीं उनको यहीं से आ रहा था, यहीं की परछाई तो है। हम भी बार बार देखेंगे गीता को, देखने की चीज है भाई। नहीं, हमारी दिलरुबा, दिलरुबा बोला, क्या बोला गाने में, ये है हमारी सब कुछ। भागवतम से शादी कर लो, ग्रंथों से, इनको देखो सुनो। हरे कृष्ण मामा से शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और उसको गले लगा लो, उस साथ घूमते रहो मंत्र गाते हुए। नहीं, पत्नी तो मर जाएगी, छोड़ के भाग जाएगी, गुस्सा कर लेगी। हरे कृष्ण महामंत्र कभी गुस्सा नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ, कभी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं है कि नहीं, बाकी सब साथ छोड़ जाएंगे, थोड़ी सी बात पे ही मारपीट करेंगे, गुस्सा करेंगे, गालियां बकेंगे। मर जाएगा नहीं तो कम से कम पहले ही मर जाएगा छोड़ के, या आप मर जाओगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सदा साथ रहेगा। हरि बोल। तो हम किसके दास हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के। सर्वधर्मान प्रत्यजन नाम एकम शरणम, नाम का मतलब नाम है, नाम का मतलब क्या, नाम। सर्वधर्मान प्रत्यजन नाम एकम शरणम रजय। भगवान तो, नाम का मतलब भगवान तो नाम के रूप में आए ना, कली काले नाम रूप है। तो वहां पे कलयुग में इस श्लोक में नाम लगाना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम रज, अहम त्वाम नाम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो नाम त्वाम आएगा, नाम आपको सारे पापों से मुक्त करेगा। यहाँ पे अभी नाम लगा दो माम की जगह, और लिख दो वहां पर सेंटर में, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम, नाम की शरण लेनी है, हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण मंत्र हमको बढ़िया सा ना लगा के छपवा के लगाना चाहिए वहाँ पे, जो चमकता रहे। हरे कृष्ण, हरे सदा जपिए और खुश रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा जपिए और खुश रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, ये नारा होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो छोड़ना नहीं है, बंद करना है। कुछ कहना चाहते हैं आप?